डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही आदर्श विचार है जो कि सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि हम सभी युवा उनके विचारों पर आगे चल करके उनके विचारों को अपना आदर्श मान करके हम लोग आगे अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी क्या होते हैं, नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हमारा मोहित क्लासेज परिवार आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता है। और हमारे मोहित क्लासेज परिवार के समस्त व्यूअर्स को आज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आइए कुछ बाबा साहब के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज का जो दिन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती अपने भारत ही नहीं वरन दुनिया के अनेक ऐसे देशों में भी मनाया जाता है जो कि बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। साथियों, इस दिन को ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले में हुआ था। भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक अंबेडकर को भारत की जाति व्यवस्था, उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। दोस्तों, एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहब अंबेडकर अपने समुदाय के शोषण और भेदभाव को देखते हुए बड़े हुए। ये अजीब सी विडंबना रही है कि हमारे देश में पहले जातियों में भेदभाव बहुत था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी उन्हीं जातियों का जो भेदभाव था उन्हीं में से एक शिकार वो भी हुए और उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा भी, जिससे उन्हें समानता के लिए आजीवन धर्म युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। कहते हैं कि बाबा साहब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही है। वह संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। साथियों, देश के लिए किए गए उनके योगदान को लेकर हर साल उनकी जयंती को हम सभी युवा भारतवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को मनाते हैं। अंबेडकर के विचारों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है और उनके विचारों पर चलकर कई युवाओं की जिंदगी भी बदली है। साथियों, आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम आज उनके कुछ प्रमुख विचार आप तक साझा करना चाहते हैं, जो कि आपको आपके जीवन के सफर में एक मील का पत्थर साबित होंगे। साथियों, बाबा साहब का मत था, उन्होंने कहा कि मुझे वह धर्म पसंद है। साथियों, हम सभी क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे में बटे हुए हैं।
साथियों, हमें एक दूसरे में बंटना नहीं है। साथियों, जब ईश्वर ने मुझे बनाया, ईश्वर ने मुझे भी 2 कान दिए, 2 आंख दी, और वही कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबको अगर समानता का अधिकार ईश्वर ने दिया, सबको समान बनाया, सभी के लहू का रंग लाल है, तो हमें क्यों भेदभाव करना। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। याद रखना, उन्होंने कहा कि जो धर्म है मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। साथियों, आज हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर मर मिट रहे हैं। साथियों, धर्म मनुष्यों से है, ना कि मनुष्यों से धर्म है। दोस्तों, इसी वजह से बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। बाबा साहब का मत था, उन्होंने कहा कि वे इतिहास नहीं बना सकते, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। साथियों, इसी वजह से हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, और इतिहास के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, हमारा अतीत क्या था, हमारा भूत क्या था। साथियों, एक बाबा साहब का बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कि वो कोटेशन आपको भी अच्छा लगेगा। बाबा साहब कहते हैं कि एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है। बाबा साहब ने कहा कि एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। साथियों, संदेश बिल्कुल साफ है कि एक महान आदमी प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार है। यानी कि समाज में जो बुराइयां फैली हैं, समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, समाज में जो गंदगी है, हमें समाज में रहना है, हमें समाज के लोगों को प्रेरित करना है, हमें समाज के लोगों को जागरूक करना है, हमें समाज के लोगों को उनके अधिकारों के लिए भी जागरूक करना है, और समाज में रहना है, और समाज में हम सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों, माता तुल्य एवं पिता तुल्य बुजुर्गों का भी सम्मान बनाए रखना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मानता एक कल्पना हो सकती है, मानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। साथियों, अंत में बोलना चाहूंगा जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो साथियों, मैं मोहित फिर से कहता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, और समाज का और अपनों का और अपने समाज के लोगों का, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। और इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।